झारखंड पुलिस का इकबाल कोई और थोड़ी ना मार रहा है, बल्कि झारखंड पुलिस ही अपने इकबाल को खुद खत्म कर रही है। झारखंड में लगातार विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी मंत्री, विधायक, नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद भी प्रशासन नींद से नहीं जग रही। दरअसल गोड्डा की सबसे बड़ी लूट के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है। सब कुछ हुआ, लूट भी हुई, गोलियां भी चली, दहशत भी फैलाई गई और इन दहशतगर्दियों के तक जो है अब तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया। जो दिन दहाड़े यानी प्रशासन के मुंह पे मानो तमाचा लुटेरों ने मारा हो। हालांकि इस पूरे मामले पर संजय यादव ने भरोसा दिलाया इस मामले पर बहुत जल्द पटाक्षेप होगा और जो अपराधी उनकी जल्द गिरफ्तारी का वादा संजय यादव जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्होंने किया है। गोड्डा का मेन बाजार जहां हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन इसी बाजार में हथियारबंद बदमाशों ने गोलियां चलाई, ज्वेलरी दुकान में डकैती डाली और पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फरार हो गए। 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि कई टीमें लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घटना के बाद झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री संजय यादव पीड़ित कारोबारी के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक लूट नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दे दी है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। यही नहीं, मंत्री ने सबसे बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपराधी किसी भी कीमत पर अब नहीं बचेंगे, जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, राजनीतिक करने वाला तो राजनीतिक है, लेकिन घटना से काफी हम मर्माहत हैं। ये 25 साल के बाद जिस तरह से अपराधियों ने चुनौती दिया है, तो चुनौती तो अपराधी ने दिया है, लेकिन हम आप लोग को इतना जरूर करते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे हर हमेशा आश्वासन दिए हैं और हर हमेशा बाजार के व्यवसायियों के साथ हम रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक चुनौती की सवाल है। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा और इसके पूर्व में जिस दिन घटना घटा उसी दिन हम यहाँ के पुलिस कप्तान को भी बोल दिए कि रिकवर करना ही मेरा मकसद नहीं है। जिस तरह से अपराधी पनप रहा है ये प्रशासन के साथ साथ हम लोगों के लिए भी चुनौती है और वैसे अपराधी का यहाँ पे जिंदा रहना किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में घटना घटा, गोली चलाया, भय फैलाया, तो हो सकता है जब गोली निकलती है तो आदमी नहीं पहचानता है, वो दुकानदार के साथ साथ जो खरीदार था उसको भी लग सकता है और सामान तो रिकवर होगा ही, लेकिन जिस अपराधी ने इस अंजाम को दिया है उसका भी उसी तरह से इलाज होगा। तो क्या बोला, झारखंड सरकार भी अब योगी मॉडल पर काम करेगी? निश्चित रूप से योगी मॉडल के योगी से बड़ा मॉडल है। आपने कई घटना देखे हैं, झारखंड सरकार ने कई चुनौतियों को फेस किया है और प्रशासन को अगर हम लोग सहयोग करें तो निश्चित रूप से प्रशासन भी जो है मुस्तैदी से काम करेगा और अपराधी को पनपने नहीं देगा। ये हम आपका भी ड्यूटी बनता है। जिस तरह से 3 आदमी ने इतने बड़े 7 बजे शाम में और इस तरह से भय फैला करके गोलियां चला के सामान ले जाना, ये हम सबों को लिए भी चुनौती की सवाल है और उसे अपराधी को जिंदा रहना किसी भी सूरत से न्यायसंगत नहीं। मंत्री के इस सख्त बयान के बाद अब सवाल पुलिस की कार्रवाई पर है। क्या जल्द इस हाई प्रोफाइल लूटकांड का खुलासा होगा? क्या गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले बदमाश सलाखों के पीछे होंगे या फिर यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर रहे? गोड्डा पुलिस बहुत गंभीरता से ली है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बहुत विभिन्न SIT का गठन किया गया है जो अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। कुछ लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में लगे, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस में लगे हुए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पे भी हम लोग जोर कर रहे हैं और गोड्डा जिला में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबका समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग के रेगुलर कल रात से ही छापामारी गश्ती में लगे हुए और आपको इंश्योर करते हैं कि अविलंब जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनसे पहचान भी किया जाएगा। जो भी हैं हम लोग कुछ लोग पे अभी जांच भी कर रहे हैं, जो संदिग्ध है वो पहचान होगा तो हम लोग आपको बताएंगे।
कहीं ना कहीं सर पुलिस प्रशासन को नई नई गाड़ी मिली है पेट्रोलिंग के लिए, इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना घटी। नहीं, पेट्रोलिंग आप देख रहे होंगे, हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं और ये घटना जो हुआ उसका तो निंदनीय है। हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ लेकुनास हुए होंगे, बट फ्यूचर में हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम खुद पर्सनली टॉन थाना प्रभारी और हम खुद निकलते हैं हर दिन शाम को यहाँ से, कारगिल चौक से मॉल के साइड, आसान मनी के साइड। तो फ्यूचर में ये और स्ट्रेंथन होगा, आपको इंश्योर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग का भी जो सपोर्ट है आप लोग बनाए रखिए और थोड़ा ट्रस्ट कीजिए कि जो भी घटना हुआ है उसका विलम्ब, उसका जो होता है निवारण हो और लोग जो भी संलिप्त हैं उनका गिरफ्तारी तुरंत होगा। गोड्डा से प्रिंस यादव की रिपोर्ट।